है तैयार हम. Yes, good evening everyone. So my dear students, we will continue with the last article of chemical bonding. We'll continue with the last article of chemical bonding, that is parameters of covalent bond. What are the parameters we have to follow when we see a covalent bond? And the first parameter which we see here is the bond angle. What do you mean by bond angle? The angle between the bonding orbitals. The angle between the bonding orbitals during the formation of a covalent bond is known as bond angle. And why do we see a bond angle in a molecule? Because of repulsion between bonded electrons or lone pair of electrons that creates bond angle. Now bond enthalpy is the second parameter. What is bond enthalpy? It is the energy required to break 1 mole of bond of one type in a gaseous molecule. तो gaseous molecule, that is the condition, है ना. तो जब gaseous molecule, so these molecules should be in gas phase. तो gaseous molecule के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के जितने बॉन्ड है उन सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉन्ड एंथैल्पी. बेसिकली जैसे एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल का देखें तो दिस इज व्हाट द बॉन्ड विच इज ब्रोकन डाउन, एंड टू ब्रेक इट्स बॉन्ड वी नीड समथिंग अराउंड 413 किलो जूल पर मोल, kJ पर मोल. ठीक है, तो एक मोल H बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 413 kJ ऑफ एनर्जी लगता है. तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि एक ही बॉन्ड है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल H2 देख लिया. एक एग्जाम्पल HCl का देख लो आप. इसमें भी एक ही बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में. इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी. करेक्ट है. अब ये भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी. वन एंड द सेम थिंग, बॉन्ड एंथैल्पी. But when we consider polyatomic molecule, है ना, polyatomic molecule कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. आज फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं. In case of polyatomic molecule, let us take this molecule in gas phase, H2O in gas phase. It is having two bonds. कौन कौन से? OH and OH. पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 है ना, और दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए IE2. दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी. IE cannot be equal to IE2. 1 cannot be equal to 2. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट वाला अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अभी कैसा है? H2O. तो इसको अगर मैं लिखूं फिर से तो मुझे क्या मिलेगा? OH प्लस H. ठीक है, तो ये देगा आपको IE1. दूसरा बॉन्ड अभी बचा हुआ ये वाला, दिस विल बी broken down into O plus H. इसका
क्या मिलेगा हमको IE2। दोनों ब्रेकिंग आइडेंटिकल है क्या? बॉन्ड आइडेंटिकल है, बॉन्ड आइडेंटिकल है। OH बॉन्ड यहां भी ब्रेक हो रहा, OH बॉन्ड यहां भी ब्रेक हो रहा, बॉन्ड आइडेंटिकल है, लेकिन उसका सराउंडिंग एरिया या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आइडेंटिकल है क्या दोनों में? इसमें क्या है, H2O कंप्लीट मॉलिक्यूल है, यहां पर सेकेंड केस में सिर्फ OH है। तो इसका सराउंडिंग, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सराउंडिंग कुछ और है, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सराउंडिंग कुछ और है। आर यू गेटिंग मी? है ना? इसीलिए जब दोनों के सराउंडिंग अलग होंगे तो दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट रहेगी। सेम लॉजिक। तो अब इसमें फिर बॉन्ड एंथैल्पी निकालेंगे कैसे हम? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, है ना? आयोनाइजेशन में कौन सा एंथैल्पी बोल रहे हैं हम लोग? बॉन्ड एंथैल्पी, है ना? तो ये बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी बेटा? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इट इज बॉन्ड एंथैल्पी 1 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी 2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में सराउंडिंग कुछ और है, सेकंड वाले में सराउंडिंग कुछ और है। जैसे मीथेन में हमने देखा था CH4, फर्स्ट वाला बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? CH3 प्लस H। इसमें ये A अगर हमने बॉन्ड एनर्जी इसकी कंसिडर किया, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में भी CH बॉन्ड ही ब्रेक होने वाला है, लेकिन अब क्या है यहाँ पर सराउंडिंग? CH3 है, नॉट CH4। ये सराउंडिंग अलग हो गया। CH बॉन्ड के लिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा? CH, लेकिन सराउंडिंग में मीथेन था। अब फिर से CH बॉन्ड हो रहा, लेकिन सराउंडिंग में मिथाइल ग्रुप है, CH3 है। तो ये क्या बनाएगा अब? CH2 प्लस H, इसकी B एंथैल्पी आ गया। थर्ड इसमें क्या करेंगे आप? फिर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप? CH। सराउंडिंग कौन सी है? मिथाइलिन है, मीथेन, मिथाइल, मिथाइलिन, तीनों अलग है। इसीलिए यहां पर अब क्या मिलेगा? CH प्लस H, ये C मिलेगा बॉन्ड एंथैल्पी। और फोर्थ वाले में फिर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप? CH, और सराउंडिंग का की है CH, तो ये C प्लस H, ये मिला D आपको। और कल हमने देखा था एक B, C एंड D, क्या देखा था? दे आर नॉट इक्वल। बट व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ किसका? मीथेन। क्या लिखेंगे बेटा अब हम? A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4। ये बॉन्ड एंथैल्पी को क्या बोलेंगे आप? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। करेक्ट है? तो ये हो गया सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर। नाउ विल मूव टू द थर्ड बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? दिस वी विल सी नाउ। It is the equilibrium distance from the center of the nucleus of two combining atoms. तो ये एटम नंबर 1, ये इसकी न्यूक्लियस, ये एटम नंबर 2। अब दूर बनाते हैं हम जानबूझ करके। वैसे जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। और ये इसका न्यूक्लियस। बॉन्ड लेंथ कहाँ आएगी फिर? अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन न्यूक्लियस टू द सेंटर ऑफ अनदर न्यूक्लियस। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है
This is known as bond length. Known as bond length. Done? तो इजी फंडा है. अब बॉन्ड लेंथ काय पे डिपेंड करेगी ये देखने का है अपने को. बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको यूनिट है पिकोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. करेक्ट है. अब बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ. इट इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ. सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम. रीजन क्या हो सकता है? जैसे यहां पर ये H, हाँ जी, यस यस से फिर से एक बार. नो, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों रहेंगे. जैसे ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, है ना. O2 में, N2 में और H2 में कौन कौन से बॉन्ड है? H2 में सिंगल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड, N2 में ट्रिपल बॉन्ड. तो जितने ज्यादा बॉन्ड रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा. फंडा समझने का, सुनने का अच्छे से अभी, है ना. जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से एटम्स और पास में आ जाएंगे, और पास में आ गए तो फिर लेंथ कम हो जाएगी. सिंगल बॉन्ड इतना दूर, डबल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेंथ कम हो गई. ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेंथ और कम हो गई. फर्स्ट इतना था, सेकंड एंड थर्ड. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हाइड्रोजन को अगर इतनी लेंथ देते हैं तो ऑक्सीजन को इतनी लेंथ देंगे और नाइट्रोजन को उससे भी कम लेंथ देंगे. करेक्ट है. क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसके बाद डबल बॉन्ड है तो कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो और कम अट्रैक्शन करेगा. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड, मोर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ. मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, मोर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ. जितने कम बॉन्ड रहेंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा. सही लॉजिक है. अब इसी को आप sp2 sp3 में लगा सकते हो. sp हाइब्रिडाइजेशन अगर कंसीडर करते हैं हम तो कौन सा बॉन्ड आता है? sp2 में कितने बॉन्ड आते हैं और sp में कितने आते हैं? अगर कार्बन कार्बन है तो sp3 में सिंगल बॉन्ड, sp2 में डबल बॉन्ड और sp में ट्रिपल बॉन्ड. तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ मिलेगी? sp में. सही है. तो यहाँ भी शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ sp3 इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. डन. More the number of bond, shorter is the bond length. अब ये एक फैक्टर हो गया बेटा, है ना. क्या? जहां पर हमने देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड, तो पहला फैक्टर क्या लिखेंगे? मोर
the number of bonds, more is the shorter is the bond length. Shorter is the bond length. सही है। अब दूसरा फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा? एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम। एटॉमिक साइज पे तो सब डिपेंड करने ही वाला है बॉन्ड लेंथ। जैसे कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस का सेंटर, ये इसके न्यूक्लियस का सेंटर। अब इसके साथ क्लोरीन है, इसके साथ ब्रोमीन है, इसके साथ आयोडीन है। इन सबका साइज बड़ा है ना? क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 58, 53 या 58 होगा, हाँ 57 नहीं 53 है ना। और ये दोनों को मिला दिया तो 85 होता होगा उसका, या हाँ एस्टेटाइन का। एनीवेज, तो समझा कि ये साइज ऐसा लिख दिया तो समझ गया क्या? ये क्लोरीन इतना डिस्टेंस सेंटर से, ये ब्रोमीन इतना डिस्टेंस, ये आयोडीन इतना डिस्टेंस। तो साइज बढ़ जाने से इसका साइज हो गया ना, ये आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन। तो जितना बड़ा साइज रहेगा रेडियस उतना बड़ा, और उतना बड़ा रेडियस तो उतनी बड़ी उसकी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर साइज ऑफ एन एटम है ना, साइज आई एम सॉरी साइज ऑफ एटम, and second factor is number of bonds present. More the number of bonds, shorter is the bond length. Bond length हो गया बेटा, थर्ड फैक्टर हो गया। Now we'll move to the fourth factor. क्या है वो? बॉन्ड ऑर्डर। वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है? इन शॉर्ट अगर याद रखना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट कैन क्रिएट, number of possible bonds is the bond order. जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 4 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट थ्योरी, और चिल्लाएगा भी, according to Lee's theory, bond order is equal to the number of bonds between the two atoms. Number of bonds between the two atoms in a molecule is what we call as bond order. अभी यहाँ मैं लिख ही रहा हूँ और यही बॉन्ड ऑर्डर में भी काम आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2O2 and N2। बोलिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या दिख रहा है? H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। तो दिस इज व्हाट बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। As bond order increases, bond enthalpy increases. ऐसा लॉजिक लग सकता है क्या? As bond order increases, bond enthalpy increases. सही है ना? करेक्ट है स्टेटमेंट? यस और नो? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? कोई सुना? हाँ, एक स्टूडेंट की आवाज आई, यस सर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे, आपको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। करेक्ट है? बॉन्ड एंथैल्पी इज बॉन्ड एनर्जी।
more the bond order, यानी more the number of bonds, more will be the bond enthalpy. तो ये एक ट्रेंड याद रखने का आप, और दूसरा ट्रेंड ये याद रखने का. तो बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर हो गया. अब इसके बाद आते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी होती है. कोवेलेंट बॉन्ड इज हैविंग पोलैरिटी मीन्स आयोनिक कैरेक्टर, है ना. पोलैरिटी यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल, यानी आयनिक कैरेक्टर. जैसे कि अभी हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि 5 है, ये 5th है. पॉइंट नंबर 5, बॉन्ड पोलैरिटी. Whenever we see a covalent bond, there are two types of covalent bond: polar covalent bond and non-polar covalent bond. पहले मैं नॉन पोलर समझा देता क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ाना नहीं है. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा? बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स, वो होगा नॉन पोलर. पोलैरिटी समझ रहा है ना, जैसे ए और बी, इसके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है. तो मैं नॉन पोलर और पोलर में वो तो बता दूं आपको. तो अब इसमें से बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. करेक्ट है. तो ये ए बी में जो चार्ज रहेगा वो क्या आ जाएगा? बी विल गेट फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, ए विल गेट फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा साइन फ्रैक्शनल चार्ज को डिनोट करता है ना. डेल्टा नेगेटिव फ्रैक्शनल, डेल्टा पॉजिटिव फ्रैक्शनल. तो बी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो बी करता क्या है? आपको हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था. ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता, वो पुल करता है. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेगा. शेयर्ड पेयर अपने तरफ खींचा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसके पास इन्फ्लुएंस किसका बना? इलेक्ट्रॉन का. ए से दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, बी के पास में चले गए, तो बी के इन्फ्लुएंस किसका आ गया? इलेक्ट्रॉन का. इसीलिए उस पर चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव. ए से नेगेटिव चार्ज दूर चले गए तो उस पर इन्फ्लुएंस कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आएगा. इसीलिए बोलते हैं कि अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए तो इन्फ्लुएंस अपने पे बराबर होता. अपने अगर फ्रेंड सर्कल जो है बोलते हैं, अगर वो सही रहा तो अपन ये पॉजिटिव बनते हैं, नहीं तो अपन नेगेटिव बन जाते. ठीक है, वो अपने तरफ खींच लेते नेगेटिव वाले. और बिगड़ने में सबको मजा आती है, ये आपको शायद पता नहीं होगा. बिगड़ने में मैं रहूं, आप रहे, हर इंसान को बिगड़ने में मजा आती है. यानी टू ब्रेक लॉ, टू ब्रेक द सेट टर्म्स, उसको ब्रेक करने में सबको मजा आती है. जैसे वो मिट्टी का, हम लोग रेती का घर बनाते थे, बनाते वक्त 2-4 लोग मेहनत करते, बाकी कुछ और खेलते खेलते इधर रहते. तोड़ना रहा तो सब आके कूदते ऊपर में. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना. आजू बाजू वाले आके भी कूद जाते हैं उसमें. तोड़ने में मजा आती है, बिगड़ने में मजा आती है. अरे यार दारू पिएंगे, ऐश करेंगे, है ना. बिगड़ना हुआ ना ये. और ऐश करने के बाद सब जो दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं वो समझ में आते हैं फिर. तो कहने की बात थी कि ये नेगेटिव चार्ज बेटा बी पे क्यों आ गया? क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया. तो ये है पोलैरिटी. समझा पोलैरिटी. अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी समझाता हूं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज ऑलवेज बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स. जैसे H और H के बीच में पोलैरिटी आएगी क्या? Cl और Cl के बीच में पोलैरिटी आएगी क्या?
नहीं आएगी। तो ये कौन से बॉन्ड बने? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डन। अब इसी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मिक्स एंड मैच। इसका शर्ट, इसका ट्राउजर, मिक्स एंड मैच, HCl। इसमें पोलैरिटी आएगी क्या? आएगी। क्यों आएगी सागर? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्लोरीन पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। मैंने अभी आपको समझाया बॉन्ड पोलैरिटी। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है HCl। This HCl covalent bond has a polar character in it, has polar or ionic character, polar or ionic character. This covalent bond है ना, covalent bond। वैसे आयोनिक बॉन्ड अलग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है, लेकिन इसमें दोनों का मजा है। ब्रिटेनिया 50-50, खट्टा भी, नमकीन भी और मीठा भी। तो क्या है इसमें दोनों का मजा कि कोवेलेंट भी है और आयोनिक भी है। ये है क्या वैसा? ये क्या है? सिर्फ कोवेलेंट, इसीलिए ये क्या रहेंगे? नॉन पोलर। और ये क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। तो पोलैरिटी डेवलप्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलैरिटी कब जनरेट होगी? पोलैरिटी इज डेवलप्ड बिटवीन combining atoms having large difference in electronegativity। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो पोलैरिटी होगी। जैसा मैंने इसके पहले भी समझाया था, कार्बन और हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट एटम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंट रहने ही वाली, एक की कम रहेगी दूसरे की ज्यादा होगी। डन। लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा ये नॉन पोलर बनेगा, बिकॉज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। तो लार्ज डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तब पोलैरिटी क्रिएट होती है। सही है ना? तो ये हो गया बॉन्ड पोलैरिटी। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is around 1.7 units, then polarity in covalent bond is about 50%. Polarity in covalent bond is about 50%। और ये हमें मिलता है HF मॉलिक्यूल में। दिस इज द मॉलिक्यूल which has maximum polarity. This is the molecule which has maximum polarity and maximum polarity। अबे काय को गड़बड़ कर रहा है? मैक्सिमम पोलैरिटी। बिकॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, है ना? ये 1.9 वगैरह 1.87 ऐसा इसकी पोलैरिटी डिफरेंस है। तो देयरफॉर दिस इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड। और 50% पोलैरिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस होना? 1.7 यूनिट। सो दिस इज अबाउट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर
nature of covalent bond. Next is dipole moment, number 6. Dipole moment. It is denoted by mu. It is denoted by mu. So dipole moment is denoted by mu. और mu क्या है? It is the product of magnitude of charge and the distance between the oppositely charged ions. Mu is equal to Q into R. Mu तो dipole moment है. Q is the चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितना है. जैसे 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, तो दैट इज Q. और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस. कैटायन और एनायन के अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R. तो R इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन the center of positive and negative charge. R is the distance between the positive and negative centers. उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये HF जो है, ये H और ये F, इसके बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम R बोल सकेंगे, दोनों की रेडियस. तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर एंड Q इज द चार्ज. इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन क्या देगा आपको? डाइपोल मोमेंट, वेयर म्यू इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. What is the unit of dipole moment? Unit of dipole moment कुछ मेरे सरनेम से मिलता जुलता है, debye, है ना. It is debye and denoted by capital D. Debye. Unit of dipole moment is debye. 1 debye is equal to 3.33 into 10 raised to 30, सब 3 है इसमें, 10 raised to 30 cm. ये सेंटीमीटर नहीं है ना. ये क्या है? C क्या है? कूलम चार्ज है ना. चार्ज का इसे डिनोट करेंगे कूलम से, है ना, Q कूलम. और M क्या है? मीटर. वो डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ये चार्ज के लिए, सही है. और ये काय के लिए है? डिस्टेंस के लिए. इसीलिए लिखते वक्त C बड़ा लिखने का, M छोटा लिखने का. तो 1 debye is equal to 3.3356 into 10 raised to 30 कूलम मीटर, है ना. हाँ, -30 है ना. तो बहुत ही ज्यादा जीरो है, यानी कितना छोटा डिजिट है ये. 1.3356 into 10 raised to -30 कूलम मीटर. कूलम इंटू रेडियस, यानी चार्ज है तो कूलम मीटर. ओके, कल कंटिन्यू करते हैं. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.